विरहेण मे आशिलिष्यवापादारतां पिनष्टु माम् आदर्शनन्मर्महतां करोतु वा यथा तथा वा विदधातु लम्पटो मत्प्राणनाथस्तु शायो मुनापरः। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण प्रभु। हरे कृष्णा। तो प्रभु जी मैं करूं दिशा दिशा हाँ माता? दीक्षा दीदी आप कर लो। ठीक है। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। धन्यवाद। न तवेवाहं जातु नाशं न त्वां नेमे जनाधिपा न चैव न भविष्यामा सर्वे वयं ता परमो। प्रभु जी ने बताया कि इसमें भगवान श्री कृष्ण सबसे पहले श्रीमद् भगवत गीता के श्लोकों से मायावाद का खंडन किया है। प्रभु जी ने भी बताया कि मायावादी क्या कहते हैं कि हमें मुक्ति मिल जाएगी और हम भगवान में लीन हो जाएंगे, हम भगवान से मिल जाएंगे। और उनकी फिलॉसफी क्या है कि खंडकाश पट्टकाश, यानी कि जैसे कि एक घड़ा है और घड़े के अंदर भी प्रकाश है और घड़े के बाहर भी प्रकाश है। और यदि घड़े को फोड़ दिया जाए या तोड़ दिया जाए तो जो अंदर का प्रकाश है और जो बाहर का प्रकाश है वो एक हो जाता है, एक हो जाता है। प्रकाश नहीं आकाश। सॉरी प्रभु जी, आकाश, आकाश एक हो जाता है, तो एक हो जाता है। उसी प्रकार कहते हैं कि हम हम परम ज्योति में लीन हो जाते हैं, लेकिन अभी अज्ञानता के कारण अभी हम नहीं दूर मिल पा रहे हैं। लेकिन जैसे अज्ञानता दूर होगी तो हम परम ज्योति में लीन हो जाएंगे, भगवान से मिल जाएंगे, तो मिल जाएंगे। यहाँ पर उनका एक मंत्र भी है, सो ततम अहम अहम ब्रह्म अस्मि करके है, मुझे अच्छे से याद नहीं है, तो वो एक मंत्र भी बोलते हैं। तो यहाँ पर भगवान अर्जुन से बोल रहे हैं कि न तवे वाहम जातु नाशम न त्वम नेमे जनाधिपा। यहाँ पे बता रहे हैं कि ऐसा कभी भी नहीं हुआ है कि मैं नहीं था, मतलब भगवान श्री कृष्ण नहीं थे, या तुम नहीं थे यानी कि अर्जुन नहीं थे। ऐसा कभी नहीं हुआ कि मैं नहीं था या तुम नहीं थे, नहीं थे। ना त्वम नेमे जनाधिपा, और ये भी कभी ऐसा नहीं हुआ है कि यहाँ पे राजागण ये लोग भी नहीं थे। हम भी थे, तुम भी थे और ये राजा गण भी थे। और फिर बताया है तो अर्जुन ने कहा कि ठीक है, ये लोग भी थे, क्या गारंटी कि ये आगे भी रहेंगे। तो भगवान कृष्ण कह रहे हैं कि ना चैव ना भविष्यामा, ऐसा कभी नहीं हुआ कि हम भविष्य में नहीं थे, हम भविष्य में थे, तुम भी भविष्य में थे और ये राजा गण भी भविष्य में थे और हमेशा रहेंगे। हमारा भी भविष्य में हमारा अस्तित्व, तुम्हारा अस्तित्व और इन राजाओं का भी अस्तित्व रहेगा ही रहेगा। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा दीदी, धन्यवाद प्रणाम, धन्यवाद प्रणाम। बस ठीक है। आपका मैंने मान रख पा रही, मैं बहुत बुद्धिहीन हूँ, पर मैं इस भाग से किस्मत वाली हूँ कि मेरे गुरुदेव ने कहा था कि श्रीमद् भगवत गीता के श्लोक याद करो, और आप अचानक ये कोर्स यहाँ शुरू हो गया, तो मैं बहुत लकी हूँ। गुरु का मान और आपका मान रखते हुए बस इतना मैं कर सकती हूँ कि श्लोक याद कर लेती हूँ, मीनिंग याद कर लेती हूँ। बिल्कुल बिल्कुल, ये बहुत अच्छा प्रयास था। ठीक है दीदी, हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। नेक्स्ट बबीता सिंह माता जी, भगवत गीता श्लोक के ऊपर जो कल हुआ था उसके ऊपर प्रेजेंटेशंस देने 5 मिनट्स के। बबीता सिंह माता जी। हरे कृष्णा दीदी जी।
माता जी कल जो श्लोक करवाया था प्रभु जी ने भगवत गीता का, उसके ऊपर 5 मिनट की एक आपको प्रेजेंटेशन छोटा सा। दीदी मेरे को याद नहीं है। श्लोक सुना दीजिए। मेरे भगवत गीता नहीं है दीदी। मुन्नी गुप्ता माता जी। ध्रुव प्रभु जी। दिशा चांडिला माता जी। दिशा माता जी, दिशा चांडिला। हरे कृष्णा दीदी, दंडवत प्रणाम। दीदी मेरी तबीयत खराब हो रही है। हंसा माता जी। माधवी दासी। ठीक है माता जी, आप हरे प्रारंभ कृष्णा दीदी, कीजिए। दंडवत प्रणाम। जी। हाँ दीदी, मैं श्लोक सुनाती हूँ और थोड़ा सा प्रयास करती हूँ व्याख्या करने की। आवाज ठीक आ रही है दीदी मेरी? हाँ जी। जी। हरे कृष्णा सभी को श्री गुरुदेव की जय। ओम ज्ञान श्री ज्ञान सराख्या चक्षुर्मतः तस्मै श्री गुरु। भगवत गीता अध्याय 2 का 12वां श्लोक है ये। न त्विवाहं जातु नाशं न त्वं निमे जनाधिपा न चैव न भविष्यामः सर्वे वयमतः परम। भगवान कृष्ण कह रहे हैं, भगवान कृष्ण कह रहे हैं अर्जुन से कि कल प्रभु जी ने हमें बहुत सुंदर तरीके से समझाया था इस श्लोक का। मैं एज इट तो नहीं बता पाऊंगी, लेकिन फिर प्रयास करते हैं थोड़ा कि जब पहले था कि मतलब कि जीरो मतलब कुछ भी नहीं है, फिर उसके बाद आया कि हम एक हैं, एक ही था फिर दो का आया, और फिर एक गुरुदेव थे, उनके गुरुदेव ने उनकी प्रशंसा करी कि हम एक नहीं, हम दो हैं। मतलब क्योंकि अगर देखा जाए तो हम क्या है, आत्मा में ही परमात्मा है। तो हम अपने आप को भगवान कृष्ण से अलग नहीं कह सकते, क्योंकि कृष्ण कौन है, वो हमारी आत्मा है। तो जैसे कि हम सब किस में हैं कि मैं कौन हूँ, मुझे खुश रहना है, मुझे संतुष्ट रहना है, मुझे अपना करना है। तो मतलब हम मैं और मेरा में ही लगे हुए हैं। और तो मैं, अगर हम डीपली गहराई से देखें तो मैं है, हमारे अंदर जो है भगवान कृष्ण। हम किससे सबसे ज्यादा प्रेम करते हैं? अपने आप से अर्थात भगवान कृष्ण से। तो यही हमारे गुरुदेव ने बताया। उनसे जब उन्होंने ऐसे समझाया तो उन्होंने उनकी बहुत प्रशंसा की और कहा कि तुमने बहुत ही सुंदर तरीके से इसकी टीका लिखी है। तो वहां पर उनकी प्रशंसा करने के लिए और उनको आशीर्वाद वचन देने के लिए आए। अब यहाँ पर यह प्रश्न उठा कि अगर जीव मुक्ति के बाद एक हो जाता, तो मुक्ति के बाद हम बोले कि जीव एक हो जाते हैं, उनका अपना अस्तित्व खत्म हो जाता। मतलब तो उनके जो गुरुजी थे, जो वो शंकराचार्य जी थे, तो शंकराचार्य जी के गुरु ने, उनके परम गुरु उनके उसमें कैसे आए? तो तब अगर एक होते फिर उनके गुरु उनमें कैसे आए? तो क्या उनकी मुक्ति नहीं हुई थी? चलो हम एक और आगे बढ़ेंगे कि ठीक है, शंकराचार्य जी के ही अब आगे देखे तो उनके बाद एक आते हैं विद्या अरण्य भारती जी। जो विद्या भारती थे, इनको शंकराचार्य जी का ही अवतार माना जाता है। तो उनको शंकराचार्य जी के अवतार मान रहे हैं। इसका मतलब क्या है कि जीव का अस्तित्व तो रहता है। अगर जीव का अस्तित्व लुप्त हो जाता, जैसे कहते हैं ना, कुछ भी नहीं है, शून्य है, सब लुप्त हो जाता, तो क्या हम तो फिर हम फिर उनके गुरुदेव कैसे उनके गुरुदेव, परम गुरुदेव उनके स्वप्न में आ रहे हैं? अगर वो लुप्त हो जाते तो उनके स्वप्न में कैसे आए? हमको एक उदाहरण और देते हैं गुरुदेव के, हमारे परम गुरुदेव जी भक्ति विज्ञान, इसलिए हमारे परम गुरुदेव भक्ति विज्ञान केशव गोस्वामी महाराज जी माधवाचार्य जी का उदाहरण दे रहे हैं। शायद ये कि जैसे बोला जाता है कि सारे के सारे राजा मिलके एक हो गए, ठीक है,
फिर किसी एक छत्रपति राजा से युद्ध करने के लिए अब सारे राजा मिलके एक हो जाते हैं। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब है कि उन सभी राजाओं का अस्तित्व एक हो गया है। सबका अपना पर्सनल आइडेंटिटी खत्म हो गई नहीं, और उन सब की अपनी पर्सनैलिटी हमेशा रहेगी। बस मिलके एक हो गए, जैसे कि हम भगवान के ही अंश हैं, हम सभी एक हैं। तो जब जैसे हम अभी चलो क्लास में ही हैं, तो हम सब एक हैं, जैसे हमें प्रभु जी समझा रहे हैं। सारे पंछी संध्या के समय पेड़ में जाके समा गए। तो इसका मतलब क्या है कि सारे के सारे पंछी पेड़ से उड़ गए? मतलब पेड़ पे जाके समा गए तो पक्षियों का अस्तित्व खत्म हो गया? नहीं, उस पेड़ के अंदर वालों को बोल रहे हैं प्रभु जी। जी और ये भक्ति प्रज्ञान केशव गोस्वामी महाराज जी हैं, भक्ति विज्ञान वो नहीं, आप गलत बोल रहे हो। अच्छा, अभी ठीक है। नेक्स्ट माता जी, अभी 5 मिनट हो गए। मंजू वर्मा माता जी। हरि बोल। मंजू वर्मा माता जी। पूनम तोमर माता जी। हरे कृष्णा माता जी, दंडवत प्रणाम। माता जी मैं ना, वैसे तो मेरे को याद होता नहीं, मैं ना चतुर श्लोक की ना भगवत गीता सुनाना चाहूंगी, यदि आप सुनना चाहें तो बता देना। नहीं अभी नहीं माता जी, अभी पहले कल का जो श्लोक है उसके ऊपर। पुष्पा शर्मा माता जी। रेवा वर्मा माता जी। शिक्षा कौल माता जी। विनीता त्यागी माता जी। योगिता शर्मा माता जी। हंसा माता जी। हंसा सुदेवी। पन्ना देसाई माता जी। हरि बोल। कोई तो बोलिए। हरे कृष्णा, मैं बोलूं क्या? हरे कृष्णा। जी माता जी। आज हम लोग सुनेंगे भगवत गीता का चैप्टर 2 का 12 श्लोक। हरे कृष्णा। न तो एवं जातु नासं न त्वं नेमे जनाधिपा न चैव न भविष्याम सर्वो व्यामत परं। ये जो श्लोक है, इसमें हम लोग सबसे पहले समझेंगे कि ये भगवत गीता का सबसे पहला श्लोक है जो कि मायावाद का खंडन करती है। तो सबसे पहले इसमें 2 प्रश्न उठते हैं कि मायावाद की खंडन करती है तो मायावाद की फिलॉसफी क्या थी और उसकी खंडन कैसे की। तो मायावाद की जो फिलॉसफी थी वो थी कि हम मुक्त होंगे और भगवान में लीन हो जाएंगे। तो फिर इस पे जैसे आकाश और घट आकाश का एग्जांपल दिए थे कि किसी भी घर के अंदर आकाश है और बाहर के आकाश भी है। तो भागवत में इस पे एक बहुत अच्छा प्रश्न उठा था कि परीक्षित महाराज ने जब सुना कि ब्रजवासियों के प्रेम के बारे में कि उनका जो प्रेम है क्या कहते हैं अपने से भी ज्यादा कृष्ण के प्रति है, अपने कृष्ण भगवान के प्रति है, तो वो बहुत संदेह किए कि ऐसा कैसे हो सकता है। सबसे पहले तो लोग अपने से प्यार करता है, फिर उससे जो आत्मा होते हैं उससे रिलेटेड होते हैं तो उनसे प्यार करते हैं, प्रेम होते हैं उनसे। तो फिर यहाँ पे उनको उनके प्रश्न को सुन के बोले सुखदेव गोस्वामी कहते हैं कि एक श्लोक है यहाँ पे, सर्वोस्तमे भूताम निपुष आत्मेव बल्लवा, कि सुखदेव गोस्वामी जी कहते हैं कि सबको सबसे पहले अपना आत्मा होता है, फिर उससे जो रिलेटेड है जैसे कि आत्मा से तो उससे उत्पन्न होते हैं। तो एक मात्र सिर्फ आत्मा ही प्रति का मात्र है। तो इसमें 2 चीज आते हैं, बॉडी और
या सोल। तो जैसे बॉडी जो होते हैं वो क्या होते हैं हमारे नॉन लिविंग दिखे, तो वहाँ पे इसके बारे में बता रहे हैं कि इसके लिए क्या शो करने। सोल होते हैं जो एक जो सिर्फ एक ही है, ऐसा चीज है जो चैतन्य है। और इसमें मैं और मेरा शब्द आता है, जैसे मैं शब्द में आत्मा और मेरा शब्द मेरे जो संबंधी है। इसमें आत्मा के बारे में एक छोटा सा एग्जाम्पल देके प्रभु जी ने समझाया था, जैसे कि कोई इंसान है या व्यक्ति जो कि अगर वृद्ध हो गया हो या रोगग्रस्त हो गया हो, फिर भी अपने शरीर को छोड़ना नहीं चाहता है। तो यहाँ पे आत्मा के बारे में समझा रहे हैं कि लोग अपने से सबसे पहले अपने मैं से प्यार करता है, फिर उससे नेक्स्ट से करता है, मतलब अपने आत्मा से। फिर यहाँ पे एक प्रश्न उठता है कि जन्म क्या है और मृत्यु क्या है। तो जन्म क्या होते हैं, जैसे कि आत्मा का शरीर से जब सुयोग होते हैं तो उसे जन्म कहते हैं, और जब वियोग हो जाते हैं, विच्छेद हो जाते हैं, तो उसे मृत्यु कहते हैं। तो इस पे हमारे जो गुरु वर्ग है, खंडन करते हुए केशव गोस्वामी जी, भक्ति प्रज्ञान केशव गोस्वामी महाराज जी ने बताया है कि सबसे पहले नहीं, शंकराचार्य जी आए सबसे, और उसके बाद सबसे पहले जो आए थे बुद्ध भगवान का अवतार हुआ था। बुद्ध अवतार हुआ था। बुद्ध अवतार में जब वो आए तो उन्होंने देखा कि पशुओं की बलि दी जा रही है वेद के नाम पे, यज्ञ के नाम पे। तो उन्होंने उन पे दया करके ये एक मंत्र बोले थे, निंदनीय यज्ञ प्रीते अहम श्रुति जातम सदा हृदय पशुघातम। तो इसको देखते हुए कि यज्ञ की निंदा की और इनको पशुओं की बलि को बंद करवा के बोले कि इसमें सिर्फ जीरो का कंसेप्ट दिए कि कुछ नहीं है, सब सिर्फ हम ही लोग हैं, जो है सो है। और नेक्स्ट में क्या है कि यहाँ पे मेनली जो श्लोक का कंसेप्ट है कि जो मायावाद का खंडन किससे करते हैं, कि भगवान बताते हैं अर्जुन को कि ऐसा न तेवम जातु नासम न तेव नेमे जमाते तम नेमे जनाधिपा न चैव न भविष्यान सर्वे मेमत परम। इसमें ऐसा एक बोल रहे हैं कि ऐसा नहीं था कि अर्जुन की किसी भी काल में मैं नहीं था या तुम नहीं थे या ये जनाधिपा, मतलब कि राजा लोग नहीं थे, और ना ऐसा कभी होगा। ये लोग के अस्तित्व थे, हैं और रहेंगे। ओके, हरे कृष्णा। नेक्स्ट शुभ माता जी। हरि बोल। शुभ माता जी, शुभ महाजन माता जी। हरे हरे कृष्ण। ये हम भगवत गीता के दूसरे अध्याय के 12वें श्लोक पर चर्चा कर रहे हैं। ना त्वेवाहं जातु नासं ना त्वं नेमे च नाधिपा न चैव भविष्यामः सर्वे वयमतः परम। इसमें भगवान कृष्ण कह रहे हैं कि अर्जुन, कोई भी काल ऐसा नहीं था कि जब मैं नहीं था, तुम नहीं थे और ये सभी राजागण नहीं थे, और ना ही ऐसा कभी होगा कि जब हम सब नहीं होंगे। तो इस श्लोक से भगवान कृष्ण सबसे पहले मायावाद का खंडन करते हैं। मायावाद की फिलॉसफी है अहम ब्रह्मास्मि, अहम तत्वमसि, सोहम। मतलब वो कहते हैं कि सोहम जो भगवान है वही हम है। अहम ब्रह्मास्मि मतलब जीव कुछ साधना करके और अपने आप को जानकर ब्रह्म हो जाएगा। तो ये भगवान सीधे सीधे उसका खंडन कर रहे हैं कि ऐसा कभी भी नहीं हो सकता, क्योंकि यदि ऐसा होता तो शंकराचार्य ने एक भाष्य लिखा था, तो उनके परम गुरुदेव ने उनके स्वप्न में आकर कहा कि तुम्हारे गुरुदेव तुम्हारे उस भाष्य की बड़ी प्रशंसा कर रहे थे। यदि ऐसा होता तो फिर यदि उनकी मुक्ति हो गई होती तो वो फिर आ कैसे गए, और यदि वो आए हैं तो इसका मतलब मुक्ति नहीं हुई। और दूसरी तरह से प्रभु जी ने हमें समझाया कि जैसे परीक्षित महाराज ने सुखदेव गोस्वामी से जब ये सुना कि गोपियों को कृष्ण से अपने प्राणों से भी अधिक प्रेम है, तो उन्हें संशय हुआ कि कोई ऐसे कैसे कर सकता है, क्योंकि सबसे ज्यादा तो हर व्यक्ति हर जीव अपने आप से ही प्रेम करता है। तो उन्होंने कहा कि जब हम आत्म तत्व में प्रतिष्ठित हो जाते हैं तो हम जानते हैं कि हम आत्मा हैं। तो आत्मा की भी आत्मा भगवान कृष्ण है, तो इसलिए गोपियों का उनसे सर्वाधिक प्रेम है। और जब हम देह में स्थित हैं तो हम देह को ही आत्मा समझते हैं और देह की मैं और मेरा फंसे हुए हैं। हरे कृष्ण। नेक्स्ट कनक माता जी।
हरे कृष्ण, सभी को दंडवत प्रणाम। ओम ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं तस्मै श्रीगुरुवे नमः। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। ये श्रीमद् भगवद गीता का 2.12 का श्लोक है। न तो एवाहं जातु नाशं न त्वं नेमि जनाधिपा न चैव न भविष्यामः सर्वे वयमतः परम्। इसमें भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं कि ऐसा कभी नहीं हुआ है अर्जुन, ऐसा कभी नहीं हुआ है कि मैं ना रहा हूँ या तुम ना रहे हो या ये समस्त राजा ना रहे हो, और ना ही ऐसा भविष्य में कभी होगा कि हम ना रहेंगे या तुम नहीं रहोगे या ये समस्त राजा नहीं रहे होंगे। तो ये श्लोक जो है, वैसे मैं पहली बार बोल रही हूँ, मैं ज़्यादा नहीं बोल पाऊँगी, पर थोड़ा कोशिश करती हूँ कि थोड़ा सार रूप में मैं बता पाऊँ कि ये श्लोक ये मायावाद का खंडन कर रहा है। तो इस श्लोक में बता रहे हैं कि इस श्लोक में कभी भी इतिहास में ऐसा नहीं हुआ है कि जीव का अपना अस्तित्व लुप्त हो जाए, और जीव का अस्तित्व उसकी रियल आइडेंटिटी है कि वो भगवान का दास है, और जो उसका अस्तित्व है वो रहता ही रहता है। तो अगर जीव को मुक्ति मिल जाए और मुक्ति मिलने के बाद भी ब्रह्म ज्योति में समा भी जाए, तब भी भगवान कह रहे हैं कि भविष्यामि, कि भविष्य में ऐसा कभी नहीं होगा कि उसका अस्तित्व खत्म हो जाए। जो लोग ऐसा सोचते हैं कि हमें मुक्ति मिल गई, वहाँ पर मुक्ति मिलने का अर्थ ये नहीं है कि उसका अस्तित्व वहाँ मिलकर एक हो जाता है, वो कभी हो ही नहीं सकता। तो जीव का अस्तित्व हमेशा डिफरेंट ही रहता है। तो इसमें श्रीमन चैतन्य महाप्रभु मध्य गौड़िया संप्रदाय में जो क्यों आए थे, क्योंकि मध्य संप्रदाय के अंदर ही मायावाद का सबसे ज़्यादा खंडन किया गया। जब मायावाद रहा जब तक मायावाद रहा तब तक शुद्ध भक्ति का प्रचार नहीं हो सकता। भक्ति क्या है? भक्ति में 3 वस्तुएं हैं, भगवान, जीव और भक्ति। मतलब जीव का मतलब है कि भक्त। अगर ये तीन के अस्तित्व को ही खत्म कर दें तो भक्ति कहाँ रही? यानी कि भगवान ना रहे, ना भक्ति रही, ना भक्त रहे, सब एक समान हो गए। तो इसलिए जो हमारे परम गुरुदेव हैं श्रीमद् भक्ति प्रज्ञान केशव गोस्वामी महाराज, उन्होंने मायावाद का बहुत विशेष रूप से ही खंडन किया। जो भगवत गीता का ये श्लोक है जो शुरू से ही मायावाद का खंडन करता है कि ये बड़ा ही बताते हैं कि जैसे प्रभु जी बता रहे थे कि ये बड़ा ही दुख का ही विषय है। शंकराचार्य जब मायावाद का प्रचार कर रहे थे तो शंकराचार्य जी साक्षात कौन है? शंकरो स्वयं, यानी जो साक्षात शिव जी हैं। उन्होंने कभी उपनिषदों, वेदों और पुराणों का सहारा लिया। शंकराचार्य जी वह कभी भी श्रीमद् भागवत को स्पर्श भी नहीं किया। लेकिन आज इतने दुख की बात है कि आज के समय में भागवत के जो वक्ता हैं वो भागवतम को भी उठाकर मायावाद का बारे में बोलते हैं। भागवत में कहीं मायावाद का स्कोप नहीं है। भागवत जो है साक्षात भगवान की ही प्रतिमूर्ति है, यानी साक्षात भगवान ही है। इतना बड़ा दुख है का विषय है कि शंकराचार्य साक्षात शिव जी हैं, यानी वैष्णव नाम यथा शंभु। उन्होंने कभी भी भागवतम को स्पर्श करने का सोचा भी नहीं कि भागवतम को स्पर्श किया जाए। इसलिए हमारी संप्रदाय के अंदर शुरू से ही हमारे गुरुदेव परम गुरुदेव हमेशा मायावाद का खंडन करते रहे। इसलिए जब तक हम मायावाद का खंडन नहीं करेंगे तब तक हम शुद्ध भक्ति का प्रचार नहीं कर सकते। तो जैसे इसमें हम बताया है कि भक्त नित्य है और भगवान के चरण नित्य है। भगवान के चरणों के दर्शन करते हैं। भगवान नित्य हैं, भगवान का स्वरूप भी नित्य है
और भक्त भी नित्य हैं। और भगवान और भक्त का संबंध भी नित्य है। ये भगवत गीता का श्लोक में, ये श्रीमद् भगवत गीता था श्लोक में ये स्थापित करता है कि हम सब का अस्तित्व था और है और रहेगा, हमेशा रहेगा अस्तित्व। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। पता नहीं मैं सही बोलता ही नहीं, मतलब मेरी समझ में नहीं आ रहा था मैं क्या बोलूं। नेक्स्ट ब्रजेश फिर प्रभु जी। भगवद्गीता श्लोक संख्या 2.12। नात्वेवाहं जातु नासं न त्वं नेमे जनाधिपः न चैव न भविष्यामः सर्वे वयमतः परम। तो इसी श्लोक में श्री कृष्ण अर्जुन को बता रहे हैं कि ऐसा कभी नहीं हुआ कि ना मैं रहा हूँ या तुम रहे हो या ये जो राजा लोग हैं ये रहे हो, और भविष्य में भी ऐसा कभी नहीं होगा कि ना तुम रहो ना मैं ना ये राजा। मीन्स हम पहले भी थे और आगे भी रहेंगे। तो इसमें जो प्रभु जी ने इसकी व्याख्या में बताया कि ये श्लोक जो है ये मायावाद का खंडन करता है। तो ये हम पहले तो ये प्रभु जी ने बताया कि मायावाद है क्या। तो वेदों में जैसे पशु बलि का उधर प्रावधान दिया हुआ है, तो उसमें क्या करते थे कि जो पूरी गाय जब बूढ़ी हो जाती थी, पशु जब बूढ़े हो जाते थे, तो यज्ञ आदि करके उनकी बलि देके उनको एक नया शरीर प्रदान किया जाता था। पर लोगों ने क्या किया कि अपने ही भोग विलास के कारण, अपनी जो इंद्र तृप्ति के लिए उन्होंने पशु की बलि देना एक कॉमन बना दिया कि अपने इंद्र तृप्ति के लिए वो बार बार पशु की बलि देना उन्होंने शुरू कर दिया। तो जब भगवान ने ये चीज देखी तो भगवान को पशुओं पर बहुत दया आई। तो उसके लिए भगवान फिर बुद्ध के रूप में बुद्ध अवतार लेके प्रकट हो गए। तो जब भगवान प्रकट हुए तो इस बलि प्रथा को खत्म करने के लिए बुद्ध अवतार जो थे उन्होंने वेदों की ही निंदा शुरू कर दी। वेदों का खंडन करना शुरू कर दिया कि ये वेद हम नहीं मानेंगे। तो इस तरह से पशु बलि तो खत्म हो गई, पर जो लोग थे वो नास्तिक हो गए। तो जो बुद्धवाद है ये किसका प्रचार करता है? शून्यवाद का, कि कुछ भी नहीं है, शून्य का ही ध्यान करना है, तो उसको हम शून्यवाद कहेंगे। तो जब लोग नास्तिक होना शुरू हो गए तो भगवान ने सोचा कि अब इसके लिए भी कोई कुछ करना पड़ेगा। तो भगवान ने स्वयं शिव जी को आदेश दिया कि आप जाके वेदों का द्वारा प्रचार करो। तो जो शंकराचार्य के रूप में शिव स्वयं आए और उन्होंने वेदों का प्रसार करना शुरू कर दिया। तो उससे एक चीज हुई कि पहले जो शून्यवाद था वो अब उन्होंने क्या किया कि अहम ब्रह्मस्मि, अहम तत्वस्मि, कि मैं ही ब्रह्म हूं, हर चीज जो है खलु सर्वत्र ब्रह्म, हर चीज ब्रह्म ही है। तो उन्होंने बताया कि अभी हम माया के उसमें मायाग्रस्त हैं, तो जब जीव माया से मुक्त हो जाएगा तो वो भी ब्रह्म ही बन जाएगा। तो इस तरह से पहले जैसे शून्यवाद में 0 आया, तो जो क्या बोलते हैं शंकराचार्य ने मायावाद का जो प्रचार किया इसमें आ गया एक मीन्स कि सिर्फ ब्रह्म है और कुछ भी नहीं है, मैं भी ब्रह्म, ये भी ब्रह्म, तू भी ब्रह्म, सब ब्रह्म। तो उसमें क्या हुआ कि उसको प्रसन्न बोधवाद भी कहा जाता है मायावाद को। तो फिर जब हमारी परंपरा में जो मध्वाचार्य आए तो उन्होंने फिर दो के लिए बताया कि जीव अलग है और भगवान अलग है। तो इस तरह से दोनों का जो संबंध है उसके बारे में बताया। तो इसमें आगे बताया कि जो श्रीमद् भागवतम है इसमें एक प्रश्न आया कि जो ब्रजवासी हैं वो अपने से भी ज्यादा प्रेम कृष्ण से करते हैं। तो इस पर जो जब शुकदेव गोस्वामी ने ये बताया तो परीक्षित महाराज के उसमें एक प्रश्न हुआ कि ये कैसे हो सकता है, क्योंकि हर जीव, हर जो मनुष्य है वो सबसे ज्यादा प्रेम तो अपने आप से करता है। स्व आत्मा, अपनी आत्मा से ही ज्यादा प्रेम करता है। अपने जो स्वजन है या आत्मजा, अपने आप को, अपने पुत्र परिवार को और जो भौतिक वस्तु हैं उनसे ज्यादा प्रेम करता है। उन्होंने फिर ये सोचा कि ये पूछा कि ये कैसे हुआ। तो उसमें बताया कि जब मनुष्य ब्रह्म में, मतलब जब मनुष्य भगवान की
ये जो है साधन भक्ति करता है, तो साधन भक्ति करते करते जब उसका चित्त निर्मल हो जाता है, यथोदर्पण मार्जन हो जाता है, तो तब उसे उसका हृदय शुद्ध होने पर उसको कृष्ण से प्रेम होता है। तो कृष्ण से प्रेम मीन्स मनुष्य का एक शरीर है, एक आत्मा है, तो जो आत्मा के भी आत्मा है वो कृष्ण है। तो इस तरह से बताया कि जो ब्रजवासी हैं वो तो शुद्ध भक्त हैं, तो उनको अपने आत्मा की आत्मा से, अपनी आत्मा से भी ज्यादा प्रेम है। तो इस तरह से फिर बताया कि जो आसक्ति है शरीर से, तो शरीर से आसक्ति कैसे खत्म होगी, तो बताया कि जब शरीर है ये तो जड़ है, तो जड़ वस्तु से प्रेम करके कोई लाभ नहीं, इससे आसक्त रहकर कोई लाभ नहीं, क्योंकि ये जड़ है और एक दिन ये छूटेगा ही छूटेगा। तो फिर बताया जीवन और मृत्यु क्या है, तो बताया जन्म और मृत्यु क्या है, तो इसमें बताया कि जब आत्मा का शरीर के साथ मिलन होता है तो उसे जन्म बोला जाता है, और जब आत्मा का विच्छेद होता है शरीर से तो उसी को मृत्यु कहा जाता है। और इस पर जो मायावाद है, ये सारा जो है हमारे नित्य लाभ विष्णु विष्णुवाद स्तोत्र भक्ति प्रज्ञान केशव गोसाई महाराज जी, ये उन्होंने ही मायावाद का सबसे ज्यादा खंडन किया प्रभुपाद के बाद। तो इस तरह से जब चैतन्य महाप्रभु ने देखा कि चारों जो प्रमाणित संप्रदाय हैं उनमें सबसे ज्यादा जो प्रचार है, सबसे ज्यादा जो मायावाद का खंडन हुआ है वो ब्रह्मदेव गौड़ी संप्रदाय में हुआ है, इसी कारण चैतन्य महाप्रभु ने भी इसी संप्रदाय को ही चुना और यहीं पे आके हम जैसे बद्ध जीवों को नाम की शिक्षा दी, भक्ति की शिक्षा दी। हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम। शिखा दीदी, हरे कृष्णा, लास्ट जी। हरे कृष्ण। नात्वेवहं जातु नासं नात्वं नेमे जनाधिपा नाचैव न भविष्ययाम सर्वे व्यमतः परम्। इस श्लोक में भगवान कृष्ण जो है वो मायावाद का खंडन कर रहे हैं। मायावाद क्या है, अभी पहले सबने बताया इसमें कि मायावाद जो है वो मतलब भगवान और जीव को एक जैसे ही समझता है, मीन्स एक का ही, जो शंकराचार्य जी ने जो एक्सप्लेन किया था, एक मतलब सब कुछ एक ही है। भगवान और जो जीव है वो एक ही वस्तु है, मतलब मृत्यु के बाद वो एक में ही मिल जाते हैं, ऐसा उन्होंने बताया। अभी जब परीक्षित महाराज जी ने परीक्षित महाराज जी ने भागवत में सुखदेव गोस्वामी से प्रश्न किया कि जो ब्रिजवासी हैं वो इतना ज्यादा प्रेम कृष्ण से कैसे कर सकते हैं, क्योंकि जो है वो आत्मा से ही सब प्रेम करते हैं, अपनी आत्मा से अधिक कोई किसी से कैसे प्रेम कर सकता है। जैसे अगर कोई अपनी आत्मा में मैं और मेरे की का कॉन्सेप्ट रहता है, अगर हमें हमारी आत्मा से प्रेम है, वो हम हमारा मुख्य रूप से प्रेम होता है, और जो हमारा और लोगों से प्रेम होता है, हमारे स्वजन और बंधु बांधव जो भी, तो उनको हम मेरा जो वर्ड यूज करते हैं तो उनका गौण रूप में हमारे से प्रेम होता है। अगर हम अपनी आत्मा से प्रेम करते हैं तो ही उनसे करते हैं। तो उन्होंने सुखदेव गोस्वामी इसका उत्तर देते हैं कि जो कृष्ण है वो आत्मा के भी आत्मा है। जो जब हम अपनी आत्मा से प्रेम करते हैं, अगर वो आत्मा के भी आत्मा है तो ऑब्वियसली हम उनकी तरफ हमारा झुकाव होगा ही। तो हर एक जीव के अंदर जो आत्मा परमात्मा जो दोनों ही हैं, और आत्मा की भी आत्मा जो है परमात्मा है, इसलिए वो कृष्ण को ज्यादा प्रेम करते हैं। ये सब कुछ एक्सप्लेन करने के बाद जब अर्जुन फिर पूछते हैं कि ठीक है कि शरीर का वैल्यू है, नहीं सॉरी, आत्मा का समझ में आ गया कि वैल्यू है, तो शरीर का भी तो कुछ वैल्यू है, शरीर को क्यों लेते हैं फिर? शरीर का तो पहले जैसे बताया था प्रभु जी ने कि मतलब शरीर और जो आत्मा है वो जब मिलती है तो फिर जन्म होता है, अगर खत्म होती है तो मरण होता है, उसको मृत्यु बोलते हैं। तो फिर इसमें इस शरीर की क्या वैल्यू है? तो भगवान बताते हैं कि इस शरीर के लिए क्यों शोक करना, ये शरीर तो एक दिन चला ही जाना है। ये शरीर तो ये बार बार अभी इसी स्टेज पे भी जा रहा है। पहले हम युवा थे, पहले कुमार अवस्था में थे, फिर युवा अवस्था में आए, फिर बुढ़ापे में आए। ये सारी अवस्थाओं में भी तो शरीर हमारा एक चेंज हो रहा है ना, मतलब पहले वाला शरीर जा रहा है और आगे वाला आ रहा है, हम ये चेंजेस देख रहे हैं। जब मृत्यु होगी तब भी एक देह से दूसरी देह मिलेगी, तो इसके लिए शोक क्यों करना है? क्योंकि ये जो शरीर है उसकी 3 ही गतियां बताई गई हैं, क्रीमी मल और भस्म।
पहले तो जैसे कई कई जगह पे शरीर को ऐसे ही छोड़ दिया जाता है, तो वो शरीर है जो उसको कीड़े मकोड़े खा जाते हैं। जब उसको खाने के बाद वो उनका मांस बन जाता है, ये एक एक स्टेज हो गई। और जब ऐसा करने से फिर वो मल मल त्याग करते हैं, तो दूसरा स्टेज हो गया मल। मल की फॉर्म में आ जाता है। तो कई-कई जगह पे जैसे हमारे यहाँ जलाया जाता है, मृत शरीर को जलाया जाता है, तो उसको तो फिर वो भस्म बन जाता है। तो अगर यही तीनों स्टेजेज़ हैं शरीर की, तो हमें उसके लिए क्यों शोक करना? वो तो एक दिन जाना ही जाना है। हमें आत्म तत्व के बारे में ही ज़्यादा विचार करना चाहिए। और ये जो तत्व है, आत्म तत्व, ये मायावाद का मतलब इस श्लोक में तो मायावाद का खंडन किया गया है। अगर हम आत्म तत्व को समझ लेते हैं, तो मायावाद में हम नहीं फँस सकते। जैसे एक बार ब्रिजवासी जो थे, उनको किसी मायावादी ने आके बोला, तुम ये जप किया करो, दासोहम दासोहम। तो बाद में एक भक्त वहाँ पे आए, ब्रज में आए, तो उन्होंने उनको बोला कि तुम इसके आगे दा लगा दो, दासोहम। तो फिर से वो जब करने लगे, तो दोबारा से फिर एक मायावादी आया, तो फिर उसने फिर से बोला, फिर तुम ये क्या कर रहे हो? तो उसने बोला, तुम इसको सोहम सो मतलब सो दास हम ऐसे बोलो, सोहम बोलो, सद दासोहम। तो फिर मतलब इस तरह से उन्होंने उनको चेंज चेंज करके ऐसे किया, जो भक्त थे, तो दोबारा से फिर उनको दासोहम बता दे, दासोहम। मीन्स हम दासों के भी दास हैं। हमें इस तरह से अगर भावना करते हैं, तो यही हमारा नित्य स्वरूप है। हमारा नित्य स्वरूप है, हम कृष्ण के दास हैं। हम इसको भूल गए हैं। जब हम आत्म तत्व में प्रतिष्ठित हो जाते हैं, तब हमें इस चीज का ज्ञान हो जाता है, और हम उसको आगे एक्सप्लेन कर सकते हैं। हरे कृष्ण। खुशहाल माता जी। हरि हरि बोल प्रभु जी, धन्यवाद। ये श्लोक है दूसरे अध्याय का 12वां श्लोक। ना त्वैव अहम जातो ना सम न तम नैमे नराधिपा न चैव न भविष्यामः सर्वे वयम तः परम। तो इस श्लोक में बताया गया कि ना त्वैव अहम, हम यहाँ पे भगवान श्री कृष्ण है। फिर जातु किसी भी काल में ऐसा नहीं है कि मैं नहीं था, या तुम अर्थात अर्जुन तुम नहीं थे, ना तुम नैमे नराधिपा, ना ये कभी ये राजा नहीं थे, ऐसा नहीं था। अर्थात सभी थे, तुम भी थे, मैं भी था, और ये राजा भी थे। ना चैव न भविष्यामः, और ऐसा कभी भविष्य में होगा भी नहीं कि तुम नहीं होगे, या मैं नहीं होऊंगा, या राजा नहीं होंगे। सर्वे वयमता परम, सर्वे वयमता मतलब हम सब आगे भी होंगे। तो इसमें सबसे पहले उन्होंने क्या किया है कि भगवान कृष्ण ने मायावाद का खंडन किया है। तो मायावादी जो है वो क्या कहते हैं कि जीव जो है, जब उसे ज्ञान हो जाएगा तो वो ब्रह्म में मिल जाएगा। जब हमें मुक्ति मिल जाएगी तो जीव और ब्रह्म एक हो जाएंगे। अर्थात सो अहम या अहम ब्रह्मास्मि, जीव ब्रह्म एक ही ज्ञान, इस तरह से वो कहते हैं कि जीव भगवान में मिल जाएगा। लेकिन जीव कभी भी भगवान में मिलकर एक नहीं हो सकता। तो कहते हैं कि जीव अलग है और भगवान जो है वो अलग है। तो इसमें सबसे पहले कि आत्मा जो है वो सबसे पहले प्रीति का पात्र क्या है, अपनी आत्मा ही होती है, मैं और मेरा। आत्मा क्या है, वही मैं है। यदि हमें अपने आप से सबसे ज्यादा प्रेम करते हैं, तभी हम दूसरे लोगों से, हमारा जो रिश्ता है माता पिता भाई बंधु, उनसे प्रेम कर सकते हैं। लेकिन वो कहते हैं कि इसमें मतलब परीक्षित महाराज जी सुखदेव गोस्वामी से पूछते हैं कि वो कहते हैं कि जो ब्रजवासी हैं उनको तो कृष्ण के प्रति अपने से भी ज्यादा वो कृष्ण से प्रीति करते हैं। तो कहते हैं कि ये कैसे हो सकता है, वो उनसे कैसे ज्यादा प्रेम करते हैं। तब वो बताते हैं कि भगवान कृष्ण जो हैं वो क्या है, वो आत्मा की भी आत्मा है, हमारी आत्मा की भी आत्मा है, इसलिए वो परमात्मा है। तो वो इसलिए उनको भगवान कृष्ण से अधिक प्रेम होता है। जिस प्रकार हमारा भी चित्त शुद्ध हो जाएगा साधन करते करते, जब हम शुद्ध भक्ति करने लगेंगे, चेतो दर्पण मार्जन हो जाएगा, तब जाके हमें भी भगवान कृष्ण से प्रीति हो जाएगी। तो वो एक बताते हैं कि ये शरीर और आत्मा अलग अलग हैं। शरीर क्या है, नॉन लिविंग थिंग है, और आत्मा क्या है, वो चेतन है। तो आत्मा और आत्मा ही प्रीति का पात्र है। जब कहते हैं कि एक व्यक्ति की आत्मा बूढ़ी भी हो जाती है तो भी वो मरना नहीं चाहता, क्यों? क्योंकि वो अपनी आत्मा से
अधिक प्रेम करता है। और जब कहते कि जन्म और मृत्यु क्या है कि जब एक शरीर का और आत्मा का मिलन होता है, योग होता है, उसी को जन्म कहते हैं। और जब वो आत्मा शरीर से अलग हो जाती है, वियोग हो जाता है उसका, तो उसको मृत्यु कहते हैं। उससे मृत्यु है। आत्मा जो है वो परमात्मा का अंश है। तो इस प्रकार एक बार वो बताते हैं कि मायावाद का जो खंडन कर रहे हैं उसमें बताते हैं कि भगवान एक बार ना बुद्ध अवतार लेते हैं, जब भाई पशुओं की बलि दी जाती है और वेदों का सहारा लेकर पशुओं की बलि दी जा रही होती है, तो उसमें भगवान बुद्ध के रूप में अवतार लेते हैं और वो कहते हैं कि वेदों को पढ़ना मना कर देते हैं, यज्ञ को भी, क्योंकि तुम वेदों का सहारा लेकर गलत काम कर रहे हो। तो इसके बाद फिर मायावादी जो होते हैं शुक्राचार्य जी, वो कहते हैं कि नहीं, जीव और ब्रह्म एक है। वो दोबारा से उसका प्रचार करते हैं, लेकिन वो क्या करते हैं कि सिर्फ उपनिषदों का, वेदों का, इनका सहारा लेते हैं, भागवत को बिल्कुल स्पर्श भी नहीं करते। तो भागवत जो है भगवान कृष्ण का ही उसमें वर्णन है, भगवान कृष्ण का ही महात्म्य है। तो इस समय वो कहते हैं कि भगवान शुक्राचार्य जी जो हैं वो शिव के रूप में आते हैं, भगवान शिव जी ही हैं वो, तो वो भागवत का सहारा नहीं लेते। तो इस समय वो कहते हैं कि जब शुक्राचार्य के जो गुरु होते हैं वो उनको कहते हैं कि आपने बहुत अच्छा मायावाद की व्याख्या की है, तो वो कहते हैं कि फिर उनका अस्तित्व कैसे रहा। तो अगर उनको मुक्ति मिल गई थी तो फिर वो कैसे आए, या उनकी भी जो एक विद्यारण्य भारती जो होते हैं वो कहते हैं कि वो उस रूप में आते हैं, तो कहते हैं इसका मतलब उसका अस्तित्व खत्म नहीं हुआ, अर्थात जीव का अस्तित्व जो है वो हमेशा रहता ही है, वो खत्म नहीं होता। उसके बाद हमारे चैतन्य महाप्रभु मध्वाचार्य जी आते हैं, तो वो बताते हैं कि नहीं, जीव ब्रह्म एक नहीं है, जीव और ब्रह्म अलग अलग हैं, ये दोनों अलग हैं। तो इसमें वो बताते हैं कि भगवान, भक्त और भक्ति, तो कहते हैं कि भक्त और भगवान का नित्य संबंध है और ये जो हैं एक नहीं हो सकते। तो इसके बाद वो बताते हैं कि चलो आत्मा नित्य है, आत्मा सनातन है, आत्मा का कभी कोई छेद नहीं सकता, मार नहीं सकता, कभी इसको कोई जला नहीं सकता। पर वो कहते हैं कि फिर ये जो शरीर है इससे तो हमारा संबंध होता है ना, कि इसके लिए मोह करते हैं। जब कोई मर जाता है तो वो कहते हैं कि तुम क्यों रो रहे हो। वो कहते हैं कि आत्मा तो चली गई, आत्मा को तो आपने पहले कभी देखा भी नहीं था, आत्मा तो पहले भी थी, अब भी है और बाद में भी रहेगी, हर समय रहती है। फिर शरीर के लिए वो कहते हैं कि देहिनो अस्मिन् देहे कौमारम यौवनम जरा तथा देहांतर प्राप्ति धीरज तत्र न मोहयति। कहते हैं कि जब ये शरीर भी तो बदल रहा है, ये शरीर जो है ये परिवर्तनशील है और आत्मा जो है वो अपरिवर्तनशील है, आत्मा का कभी परिवर्तन नहीं होता। ये शरीर जो है एक बार कुमार अवस्था आती है, फिर यौवन अवस्था आती है, फिर जरा बुढ़ापा आता है, उसके बाद उसकी मृत्यु हो जाती है। तो कहते हैं जब कुमार अवस्था से यौवन अवस्था आती है तब आपको कोई शोक होता है? तब भी तो आपको शोक नहीं होता, तब तो हर्ष होता है, और यौवन के बाद बुढ़ापा आ जाता है। तो इस प्रकार कहते हैं जब ये शरीर मरता है वो क्या है, वो मतलब उसकी सिर्फ वस्त्र बदलती है। जिस प्रकार हमारे वस्त्र पुराने हो जाते हैं तो हम अपने वस्त्र बदल लेते हैं, तो इसी प्रकार जब शरीर नष्ट हो जाता है तो उसको नई आत्मा भी तो मिल रही है, सुंदर आत्मा भी तो मिल रही है। तो इसीलिए कहते हैं कि भाई ये शरीर किसका है, पति कहता है कि मेरा है, पत्नी कहेगी मेरा है, सब अपना अपना कहते हैं। तो कहते हैं ये शरीर किसी का नहीं है, आत्मा भगवान की है। शरीर जो है ये सिर्फ कृमि, भस्म और गीदड़ों का मतलब खाना है। कहते हैं कि जब वो मर जाता है, कहीं पर उनका संस्कार नहीं करते तो वो उसको कीड़े वगैरह खा जाते हैं, और वहां पे खाने के बाद वो क्या करते हैं, मल कर देते हैं। तो इस प्रकार कहते हैं हमारे सनातन में उसको जला देते हैं, तो क्या है, वो भस्म बन जाती है। तो इसी प्रकार कहते हैं कि जो मल है वो बन जाता है, जो उनका खाना बन जाता है। तो मतलब इस शरीर का तो कोई भी वो नहीं है। अग्नि कहती है कि ये शरीर तो मेरा ही है, क्योंकि मरने के बाद ये जो है ये मेरे पास ही आएगी। तो इस प्रकार ये है कि जो मर गए हैं और जो नहीं मरे, वो यही बताना चाह रहे हैं कि उनके लिए किसी प्रकार का भी कोई शोक नहीं करना चाहिए, हमें आत्म प्रतिष्ठित ही रहना चाहिए। हरि बोल प्रभु, धन्यवाद प्रभु।